नॉर्थ पार्क की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इमेजिन कीजिए कि आप एक फॉरेन ट्रिप पे गए हैं और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती। सोचिए कि आप अपने ब्रेन में एक प्रोग्राम लोड कर पाएं जिसकी मदद से आप वहाँ के लोगों से उनकी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकें। और कैसा रहेगा अगर आप उस ट्रिप की हर डिटेल को हमेशा याद रख पाएं, जब चाहें तो उस मेमोरी को फिर से जी पाएं, और जब आप बोर हो जाएं तो उसको एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे स्टोर करके अपने ब्रेन से डिलीट कर दें। हमारे सारे सेंसेस साइट, हियरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट सब इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं जो ब्रेन में न्यूरॉन सबमिट करते हैं। ये सिग्नल न्यूरॉन से निकलकर आपके नर्वस सिस्टम की मदद से आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट तक पहुंचते हैं, जिसे डिकोड करके आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स काम करते हैं। अगर हम किसी तरह से मशीन्स को केपेबल बना दें कि वो इन सिग्नल्स को डिकोड कर पाए तो ह्यूमंस मशीन को अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। मगर ये सिग्नल्स मशीन्स तक पहुंचेंगे कैसे? इसका आंसर है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम अपने ब्रेन में होने वाली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को रीड कर सकते हैं और फिर इन्हें रियल टाइम किसी कंप्यूटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज दो टाइप के ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइसेस मौजूद हैं। पहला नॉन इन्वेजिव, जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। इसमें ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को समझने वाले रिसीवर को आपके सिर के ऊपर से लगाया जाता है। इस मेथड में इलेक्ट्रोड सिग्नल को बहुत ही डिटेल में समझ नहीं पाते क्योंकि इलेक्ट्रोड कैप और आपके बीच में स्कल होता है। इसकी एप्लीकेशंस अभी कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट तक ही सीमित है। दूसरा इन्वेजिव मेथड होता है जिसमें एक एक्सटर्नल डिवाइस को सर्जरी करके ब्रेन से कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि इस मेथड में इलेक्ट्रोड्स डायरेक्टली ब्रेन के अंदर तक घुस जाते हैं, इसलिए इंटरफेस डिवाइसेस इस मेथड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को काफ़ी डिटेल में रीड कर पाते हैं, जिससे एक्यूरेसी काफ़ी बढ़ जाती है। यूटा अरे एक टाइप का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है जिसमें 100 सिलिकॉन नीडल्स होती हैं। इस चिप को डायरेक्टली ब्रेन पे लगाया जाता है। यूटा अरे का यूज़ काफ़ी सालों से मेडिकल साइंस में हो रहा है। इसका गोल था कि हम ब्रेन को बेटर तरीके से समझ पाएं, बट ये टेक्नोलॉजी वक्त के साथ इम्प्रूव नहीं हुई। इसका यूज़ केवल लैब सेटिंग तक ही सीमित रहा। 2019 में एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने N1 नाम का ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लॉन्च किया था, जिसमें बैटरी और इंटीग्रेटेड चिप सर पे लगे इलेक्ट्रोड से बाहर आके कानों के पीछे लगाई जाती थी। इसमें बैटरी यूनिट को बाहर निकाल के चार्ज किया जाता था। एलॉन मस्क ने इसके डिज़ाइन में चेंजेस करवाए। एलॉन मस्क का कहना था कि जब तक इम्प्लांट सर पे विजिबल रहेगा तब तक लोगों की डेली लाइफ इस इम्प्लांट से अफेक्टेड होगी। अगले ही साल न्यूरालिंक ने इसका दूसरा वर्जन लॉन्च किया। अगला वर्जन 8 mm का है, जो कि एक छोटे से कॉइन जितना है। इसमें बाल से 10 गुना पतले 1024 इलेक्ट्रोड्स हैं और इसकी बैटरी वायरलेसली चार्ज हो सकती है। चार्ज करने के लिए रात में एक नाइट कैप पहननी पड़ेगी जो इम्प्लांट को वायरलेसली चार्ज कर देगी। इस डिवाइस को इंस्टॉल करने के लिए सर का एक छोटा सा हिस्सा हटाया जाता है और लिंक को वहां फिट कर दिया जाता है। न्यूरालिंक चाहती है कि वो इस डिवाइस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को पेनलेस और क्विक बना पाए, इसलिए लिंक को प्रिसाइसली इंस्टॉल करने के लिए न्यूरालिंक की टीम ने स्पेशल रोबोट्स बनाए हैं। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के लिए 1 घंटे से भी कम का टाइम लगेगा और पार्शियल एनेस्थीसिया की वजह से कोई पेन भी नहीं होगा। इम्प्लांट स्कल में फिट हो जाएगा और इम्प्लांट के ऊपर की स्किन पे बाल भी आ जाएंगे, इसलिए बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि किसी ने इम्प्लांट लगाया हुआ है। न्यूरालिंक के ये इम्प्लांट न्यूरॉन्स में सिग्नल डाल भी सकता है। इम्प्लांट के 2 थ्रेड न्यूरॉन को सिमुलेट कर सकते हैं। ऐसा करने से न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर होते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इम्प्लांट को यूज़ करके ब्रेन में नई स्किल या नई लैंग्वेज जो ब्रेन समझ पाए उसे अपलोड कर सकते हैं। न्यूरालिंक ब्रेन में रीड और राइट दोनों कर सकता है। इम्प्लांट को सर पे इंस्टॉल करने के बाद ब्लूटूथ से न्यूरालिंक की मोबाइल ऐप से कनेक्ट करना होगा। सेटअप प्रोसेस में ऐप पहले सर्कल को लेफ़्ट या राइट मूव करने के लिए सोचने को कहेगी। जैसे ही ब्रेन से यूज़र सर्कल को लेफ़्ट या राइट करने की सोचेगा, ब्रेन में होने वाले सिग्नल्स को ऐप रिकॉर्ड कर लेगी। सेटअप कंप्लीट होते ही ऐप को पता चल जाएगा कि जब यूज़र कर्सर को ऊपर या नीचे मूव करने के बारे में सोचता है तो यूज़र के ब्रेन में कौन से न्यूरॉन्स फायर होते हैं। फिर यूज़र जब भी कर्सर को ऊपर या नीचे करने के बारे में सोचेगा वो मोबाइल पे मूव होने लगेगा। ये पूरा प्रोसेस न्यूरालिंक एक मंकी पे ऑलरेडी कर चुका है।
2020 में न्यूरालिंक ने एक डेमो दिया। इसमें दिखाया गया कि पेजर नाम के इस मंकी ने अपने दिमाग से पिंग पोंग गेम खेला। इस मंकी के ब्रेन में 2 न्यूरालिंक इम्प्लांट किए गए जो कि हैंड और आर्म मूवमेंट के लिए ज़रूरी थे। जब भी मंकी सही मूव चलता था तो इस पाइप से जूस बाहर आता था। ऐसे मंकी ने पहले इस गेम को जॉयस्टिक से खेलना सीखा और मंकी के सर पे लगे इम्प्लांट ने मंकी की सारी न्यूरल एक्टिविटी रिकॉर्ड की। मंकी को अपने हाथ मूव करने के लिए जो उसका ब्रेन न्यूरो सिग्नल निकाल रहा था उसे रिकॉर्ड किया गया। फिर इन न्यूरो सिग्नल्स को कंप्यूटर तक पहुंचा के कंप्यूटर पे कर्सर को मूव करने का प्रोग्राम चलाया गया। थोड़ी देर बाद जॉयस्टिक को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। फिर कंप्यूटर डायरेक्टली मंकी के ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल से कर्सर को मूव करने लगा। ऐसा होने पर मंकी को पता भी नहीं चला कि अब कंप्यूटर का कर्सर उसके ब्रेन से डायरेक्टली मूव हो रहा है, ना कि उसकी जॉयस्टिक से। मंकी अपने ब्रेन से ही कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करने लगा। जब गेम की स्पीड बढ़ाई भी गई तब भी यह मंकी सही से गेम खेलता रहा। एलॉन मस्क ने कहा है कि फ्यूचर में हम इस डिवाइस को यूज़ करके रोबोट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। एक दिन आपके पास सुपर ह्यूमन विजन होगी। आप म्यूज़िक को ब्रेन में डायरेक्टली स्ट्रीम कर पाएंगे। हम नॉर्मल हियरिंग फ्रिक्वेंसी से बाहर चीज़ों को भी सुन पाएंगे। फ्यूचर में न्यूरालिंक का डिवाइस डायरेक्टली लैंग्वेज को रियल टाइम ट्रांसलेट कर पाएगा, जिससे कि लैंग्वेजेस ऑब्सोलीट हो जाएंगी। सामने वाला कोई भी भाषा बोले, आपको सुनाई वही लैंग्वेज देगी जो आपको आती है। स्टार्टिंग में कंपनी का गोल है कि वो पहले पैरालाइज लोगों पे इस लिंक को इम्प्लांट करे ताकि उनकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो सके। इसके साथ कंपनी मेंटल इलनेस जैसे कि डिप्रेशन, अल्जाइमर, डिमेंशिया को भी ठीक करना चाहती है। ह्यूमन ट्रायल्स इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए एक मेजर स्टेप होगा। लास्ट ईयर एलॉन मस्क ने कहा था कि वो इम्प्लांट की सेफ्टी के लिए काम कर रहे हैं। अभी भी कंपनी को यूएस की FDA से अप्रूवल नहीं मिले हैं, लेकिन कंपनी का कहना है कि वो अप्रूवल के लिए रेडी है। न्यूरालिंक से बहुत सी होप्स जुड़ी हैं, मगर न्यूरालिंक को एक कमर्शियल प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने के लिए अभी बहुत साल लगेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।